जेल से बाहर आने वाली रात ही केजरीवाल ने खेल शुरू किया। क्या गिराने वाले हैं मोदी सरकार? एक साथ कई घटनाएं साफ कहती हैं केजरीवाल कुछ बड़ा करेंगे। बीजेपी ने भी बनाया प्लान बी। जेल से बाहर आते ही फोड़ा पटाखा तो दिल्ली पुलिस ने लिखा मुकदमा। क्या फिर जेल जाएंगे सर जी? जिस रात केजरीवाल जेल से बाहर निकले उस रात ही उनके घर पर एक गुपचुप बैठक हुई। बैठक में उनके घर पर कौन कौन गया, कहानी क्या क्या हुई? दरअसल देश में जो हालात हैं उस हालात में नरेंद्र मोदी के लिए खतरा मंडरा रहा है। वहां सेंध लगाने की कोशिश की जा सकती है। बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक बवाल हो सकता है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के पीछे सीआईए भी हाथ धोकर पड़ी है। अमेरिका में राहुल गांधी की यात्रा सीआईए के आसपास निर्भर रही, जबकि अरविंद केजरीवाल की भी एक अमेरिका में फौज या जमात है जो समर्थन करती है। यहाँ तक कि उनके जेल जाने के बाद इसी व्हाइट हाउस से सवाल तक पूछा गया, जबकि पूछने का अधिकार न तो अमेरिका को था न ही यूके के पास था। कहते हैं कि केजरीवाल विपक्ष के लिए तुरुप का इक्का है। उनके एक बयान से पूरा चुनाव बदल गया। उनका दिमाग बाकी नेताओं से अलग है। पीएम मोदी ने इस बात को भांप लिया है। ये बात तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भांप ली थी जब उनकी सरकार गिरने वाली थी। जब योगी के राज्य यूपी में नंबर कम आए तो उन्होंने भी भांप लिया। कहते हैं कि हिंदुत्व का रास्ता इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि देश की जनता विपक्ष के खेल में कभी न फंस पाए। दिल्ली में केजरीवाल के घर गोपनीय बैठक होती है। कहते हैं कि उस बैठक में कई नेता पहुंचे। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जोरदार पार्टी हुई। वहां पे मोदी को लेकर प्लान बना। क्या होने वाला है उससे पहले समझिए क्या हो सकता है, कैसे दुनिया की एक ताकत लगी है। दिल्ली से लेकर अमेरिका तक इस बात की आहट है कि बीजेपी को अभी कमजोर नहीं किया गया तो भारी नुकसान भविष्य में होना तय है। विपक्षी पार्टियों को इस बात का डर है कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार लड़खड़ाकर फिर से मजबूती से खड़े हो जाएंगे तो खतरा उल्टा पड़ जाएगा। आरएसएस ने भी सरकार को राष्ट्रवाद के पथ पे चलने का रास्ता दिखाया है, जबकि योगी ये काम पहले से ही कर रहे हैं। इसीलिए असम से लेकर यूपी तक जो हो रहा है मोदी की सहमति है। कहते ये भी है कि नरेंद्र मोदी ने बुलडोजर को राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश अपने राज्यों के सीएम को दिए हैं, जिसके बाद हर राज्य में एक जैसा एक्शन हो रहा है। बीजेपी के पास अभी सिर्फ दो रास्ते हैं। जनता को ये महसूस करवाया जाए कि ये सरकार हिंदुओं की है, हिंदुओं की रहेगी, यानी सबका साथ सबका विकास वाला नारा बीजेपी नहीं रखना चाहेगी। दूसरा ये कि नौकरी रोजगार जैसे मुद्दे पर खुलकर काम किया जाए ताकि विपक्ष का नैरेटिव कमजोर हो। इसीलिए आरएसएस ने केरल की बैठक में साफ कह दिया कि किसी भी हाल में जातिगत आरक्षण होना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आरएसएस ने विपक्ष का मुद्दा लपक लिया। कहा जाता है कि बीजेपी फंसने के बजाय हिंदुत्व के नारे से निकल गई। इसीलिए केजरीवाल के जेल से बाहर आने की टाइमिंग पे बहुत कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। कई संकेत हैं कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। अजीत डोभाल का विदेश में जाकर पुतिन से मिलना, यहाँ पीएमओ में मोदी की पूजा की तस्वीर जारी करना, सब कुछ एक कहानी के अलग अलग किरदार है। भारत को खतरे में डालने की बात आएगी तो उसमें केजरीवाल की भूमिका बड़ी होगी। केजरीवाल और विपक्ष का नाता थोड़ा गहरा क्यों लगता है, इसको भी तो समझना होगा। विपक्ष तब एक होता है जब किसी भी सरकार की कुर्सी खींचने की तैयारी हो। ऐसा ही ठीक अटल के कार्यकाल में हुआ था। नंबर के खेल में सरकारें फंसती रही हैं, इसका पूरा इतिहास है। हालांकि बीजेपी का प्लान बी काफी अच्छा है। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने लगी है। केजरीवाल अब जेल कब जाएंगे इसकी कोई तारीख नहीं है। इसीलिए बीजेपी जानती है कि वहां पे लड़ाई बड़ी हो गई है। खालिस्तानी से लेकर शराब घोटाला तक केजरीवाल को जेल में रखने के लिए अब कोई ठोस सबूत नहीं है। माना जा सकता है कि अब पलटवार की तैयारी होगी। केजरीवाल का पलटवार कैसा होगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठीक अटल की तरफ भांप लिया है। हाथ पांव जोड़कर अगर बैठे रहे तो सरकार गिरने में 3 महीने का वक्त लगेगा।